आज वो दिन था जिसका महीनों से इंतज़ार था। चुनाव, उस दिन की दुख दुख, दिन भर छोटी छोटी खबरें, कुछ टेंशन, कुछ कन्फ्यूजन, और फिर शाम को एग्जिट पोल, बधाई, मिठाई, सब कुछ। एग्जिट पोल आने से पहले दिन भर मैंने अपना एग्जिट पोल किया। वोट तो देने को था नहीं, क्योंकि मेरा वोट तो हरियाणा में है, तो मैं आपको उंगली दिखा नहीं सकता। लेकिन सुबह निकल गया और अलग अलग जगह घूमा, लोगों से बात की जो वोट दे रहे थे। एक ये बहुत अच्छा लगा कि भाषण देने के बजाय कुछ सुनने को मिला। नहीं तो कई बार अपना भाषण सुन सुन के ही थोड़ा बोरियत हो जाती है। सब तरफ घूमा आज। हमारे यहाँ विश्वास नगर, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, जमुना पार के इलाकों में, फिर उधर तिमारपुर मॉडल टाउन, और यहाँ वहाँ रास्ते में देखता हुआ चला। एक चीज स्पष्ट हो गई थी, एक भी वोटर ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था लेकिन इस बार नहीं दूंगा। और उधर जब बीजेपी वालों से बात की तो कई ऐसे मिले। मैं समझता हूँ 3 बीजेपी के वोटर में कम से कम एक ऐसा था जो कह रहा था कि हाँ, मोदी जी को वोट तो दिया था लेकिन अब आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूँ। कारण अलग अलग थे। हर कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं था। काफ़ी लोग उनकी अभी भी कह रहे थे कि नहीं, अभी तो कुछ महीने हुए हैं, थोड़ा और समय उन्हें देना चाहिए। लेकिन दिल्ली का मामला अलग है। कुछ कह रहे थे कि सोचा बहुत था, कुछ खास मिला नहीं। और लोग कह रहे थे कि भाई कोई संतुलन तो होना चाहिए, सारी की सारी ताकत अगर एक ही पार्टी के पास आएगी तो कैसे चलेगा। कुछ और हमारे एजेंडा के बारे में कह रहे थे, पार्टी क्या करेगी, कैसी सरकार चलाएगी, उसके पक्ष में तर्क दे रहे थे। इतने लोगों की बात सुन सुन के मेरे मन में एक स्पष्ट तस्वीर बन गई थी। इतने साल से मैं ऐसे घूम घूम के देख रहा हूँ, आम लोगों से बात कर रहा हूँ। तो शाम तक एग्जिट पोल शुरू होने से पहले मेरे मन के एग्जिट पोल ने फिर कंफर्म कर दिया था कि मामला 50 से ऊपर है। और इतना कंफर्म हो चुका था कि सच बात यह है, जब पहला एग्जिट पोल आया एबीपी न्यूज़ का, जो मैं टेलीविज़न पे ही मैंने देखा, मैं खुद था पैनल पे, तो मेरा पहला रिएक्शन खुशी की बजाय निराशा का था कि सिर्फ 5%। मैंने तो सोचा था ज़्यादा होगा। सारे पोल्स आ गए हैं अब, सब कुल मिला के कोई 40-42 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। बीजेपी को अभी भी कोई 25 के करीब सीट मिलने का अनुमान है। लेकिन मेरा मन अब भी कहता है, वैसे आंकड़ों से झगड़ना नहीं चाहिए, नेता लोग करते रहे और मैं हर बार उन पर हंसता रहता था। लेकिन 20 साल के तजुर्बे के बाद मेरा मन ये कहता है कि नहीं, अभी भी शायद इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है। फासला 5-6% का नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और दूसरा, फासला अगर 6-8% का होता है तो उसमें मामला 45% पे नहीं, 45 सीटों पे नहीं रुकेगा, 50 के ऊपर तो जाएगा। मेरी उम्मीद है या असेसमेंट, अभी तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इतने दिन के तनाव के बाद अब थोड़ा सा शांति है, थोड़ा तसल्ली है। बधाइयाँ आ रही हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो बधाइयाँ स्वीकार करूं कि अभी से ना करूं, या 10 तारीख तक इंतज़ार करूं। आप ही बताइए।